हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम मैथ्स 2 के चैप्टर 1 यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक को सॉल्व करेंगे। आइए सेशन में आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन and their coordinates. Decide whether the pair of segment given below the table are congruent or not. यहाँ पर आपको पॉइंट A, B, C, D, E दे रखा है और इन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ दे रखे हैं और कहता है फाइंड कीजिए वेदर द पॉइंट्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। आपको यहाँ पर दो सेगमेंट दिया है, एक सेगमेंट है DE, दूसरा सेगमेंट है AB। अब आपको इनके कोऑर्डिनेट की मदद से ये पता लगाना है कि क्या ये दोनों पॉइंट आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो कॉन्ग्रुएंट पता लगाने के लिए आपको बेसिकली इन दोनों के लेंथ फाइंड करने होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट के लेंथ। तो आइए सबसे पहले मैं लेंथ या डिस्टेंस, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। सबसे पहले मैं डिस्टेंस DE निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस जब मुझे फाइंड करना है DE का, तो आप जानते ही हैं सबसे पहले ग्रेटर नंबर आएगा माइनस स्मॉलर नंबर। फॉर्मूला मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 में ऑलरेडी समझाया है। तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट D का, पॉइंट D का कोऑर्डिनेट कितना है -7 और कोऑर्डिनेट E का पॉइंट E का कोऑर्डिनेट है 9। तो आपको अंदाज़ा लग गया है कि E का जो कोऑर्डिनेट है वो सबसे बड़ा है एज़ कंपेयर टू D। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर विल कम फर्स्ट माइनस स्मॉलर नंबर। 9 माइनस माइनस प्लस, सो द आंसर इज 16। सिमिलरली अब आपको डिस्टेंस निकालना है A एंड B का। A और B के डिस्टेंस निकालने के लिए आपको A का कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो यहाँ -3 दिया है और B का कोऑर्डिनेट 5 दिया है। तो आपको पता है विच नंबर विल कम फर्स्ट, द ग्रेटर नंबर, पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर, माइनस स्मॉलर नंबर, दैट इज़ 5 + 3 = 8। तो इससे आपको क्या पता चला, DE का जो डिस्टेंस है वो 16 है और AB का जो डिस्टेंस है वो 8 है। देयरफॉर डिस्टेंस DE इज़ नॉट इक्वल विथ डिस्टेंस AB, यानी DE का डिस्टेंस AB से इक्वल नहीं है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर सेगमेंट DE is not congruent with segment AB। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ नीचे दे रखा है, हमें ये टेबल लगेगा, तो इस टेबल को थोड़ा सा अपने कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ कहता है सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD। अब आपको यहाँ पर BC और AD में पता लगाना है। तो BC का डिस्टेंस हम पहले ढूंढेंगे। तो B का कोऑर्डिनेट आप यहाँ देख सकते हैं 5 है और वहीं C का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि B और C में किसका कोऑर्डिनेट बड़ा है, B का, तो वो पहले आएगा, दैट इज़ 5। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस BC 5 - 2, क्योंकि B का कोऑर्डिनेट बेटा बड़ा है ना, तो बिगर नंबर विल कम फर्स्ट माइनस स्मॉलर नंबर। सो 5 - 3, द आंसर इज 3। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन AD, अब आप AD में देखिए A का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, -3 और D का कोऑर्डिनेट है -7। अब आप जानते ही हैं जब दोनों टर्म आपस में नेगेटिव होंगे तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, स्मॉलर नंबर बड़ा हो जाता है, यानी -3 बिगर नंबर कहलाएगा, किससे, -7 से। सो
-3 will come first, minus -7. -3 will remain as it is, but here minus plus. So -7 become +7. So 7 minus 3, answer is 4. So what you will conclude from BC, distance between BC and AD? We can conclude that distance of BC is not equal with distance of AD. Therefore, segment BC is not congruent with segment AD. इस तरीके से हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको BE का कोऑर्डिनेट ढूंढना है और AD का, और तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो आइए पहले BE के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ऊपर से हमें मिल जाएगा। क्या यहाँ दे रखा है B का कोऑर्डिनेट? B का कोऑर्डिनेट है 5 और E का कोऑर्डिनेट है 9। B का कोऑर्डिनेट कितना दिया बच्चों? 5 और E का कोऑर्डिनेट है 9। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ साइड में लिख ले रहा हूँ, ताकि हम इसे जब सॉल्व करें तो हमें बार बार ऊपर न देखना पड़े। AD का कोऑर्डिनेट बताइए। A का है -3 और D का है -7। जस्ट नाउ वी सॉल्व। देखो AD यहाँ पर भी आ गया है, यानी AD आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। AD का कोऑर्डिनेट का आंसर था 4, हमें बस BE निकाल लेना है। तो आइए, डिस्टेंस बिटवीन BE, 9 बड़ा या 5? 9 विल कम फर्स्ट। 9 minus 5, द आंसर इज़ 4। नाउ डिस्टेंस बिटवीन AD का डिस्टेंस बच्चों आपने अभी यहाँ निकाला है, और वो है आपका -3 एक ब्रैकेट में, -7 -3 +7, द आंसर इज़ 4। सो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि जो डिस्टेंस है BE का वो इक्वल है किससे? डिस्टेंस AD से। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ माय सेगमेंट BE इज़ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है बेटा, आपको यहाँ ऐसा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो, सेगमेंट BE इज़ कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट AD। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्पल होमवर्क आपके लिए लिख रखा है। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर मेरे यूट्यूब के चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। सेगमेंट CD सेगमेंट AE से कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, इसके कोऑर्डिनेट के लिए आप ये सेम टेबल कंसीडर कर सकते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में है। फिर भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस टेबल का एज वेल एज इस क्वेश्चन का। सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB इफ AB इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AM। आपको यहाँ कहता है कि जो M है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है बेटा? सेगमेंट AB का। तो आइए यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। ये सेगमेंट है बेटा, ये है A और ये है B। इसका एक मिड पॉइंट है बेटा, ये जिसका नाम है M है, जिसमें आपको जो AB है वो 8 यूनिट डिस्टेंस दे रखा है। इफ़ AB 8, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AM। आपको ये AM पूछा है। AM कितना होगा बेटा? अब M मिड पॉइंट पर है। मिड पॉइंट आप समझते हैं ना बेटा, M उतनी दूरी पर है, अगर M A से उतनी दूरी पर है जितने की B की दूरी पर है, तो आप बोल सकते हो कि मेरा AM मेरे MB से इक्वल होगा,
क्योंकि m जो है ये मिड पॉइंट पर है, किसके, AB के। तो मैं कह सकता हूँ मेरा AM जो है इस पूरा जो AB सेगमेंट है बेटा, हाँ, ये जो AB पूरा सेगमेंट है उसका AM हाफ है, उसका AM हाफ है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, लेंथ AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ AB। अब इसके लिए आपको रीज़न देना पड़ेगा कि AM AB का हाफ कैसे हुआ, तो आप यहाँ रीज़न दे दो, M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, यानी जो मेरा पॉइंट M है वो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है बेटा, सेगमेंट AB का। अब आप वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB, और लेंथ ऑफ AB आपके क्वेश्चन में दिया है 8 सेंटीमीटर। आप इसे लिख सकते हो गिवन, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। देयरफॉर 2 4 ज़ा 8, लेंथ AM इज इक्वल टू 4 यूनिट। इस तरीके से आपको इसे फाइंड करना था। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ क्या कहता है, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD अगेन। अब यहाँ पर P मिड पॉइंट पर है, तो आइए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। यहाँ पर आपको सेगमेंट दे रखा है CD, जिसका कि जो मिड पॉइंट है वो है P, यानी कि मान लो CD 10 होगा तो CP भी 5 होगा, PD भी 5 होगा, आपको घबराना नहीं है। इफ़ CP 2.5, CP यानी कि ये, अगर CP 2.5 है, फाइंड द CD, तो पूरा कितना होगा। अगर मैंने आपको बोला, मैंने बताया था अगर CP 5 है तो PD कितना होगा 5, और 5 8 5, तो ये पूरा हो जाएगा 10। उसी तरीके से सेम वैसे ही करना है, बस यहाँ पे आपको 2 टाइम्स ले लेना है। लेंथ ऑफ CD इज़ 2 टाइम ऑफ लेंथ ऑफ CP, देयरफॉर लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5, देयरफॉर लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 5 यूनिट। अगर CP भी बेटा 2.5 है तो PD भी 2.5 ही होगा ना, क्योंकि P मिड पॉइंट पर है। तो इस तरीके से मेरा 5 यूनिट आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इफ़ AB 5 सेंटीमीटर, BP 2 सेंटीमीटर, AP 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर द सेगमेंट। आपको सेगमेंट खाली कंपेयर करना है। जब भी वर्ड कंपेयर आता है, मैंने हर बार बोला है, यानी बड़ा और छोटा, ये आपको डिफरेंस पता करना है। तो देखो सेंटीमीटर से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सेगमेंट बड़ा है। तो जैसा कि आप पहले केस में बात करते हैं, केस 1, एक बार हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि 5 बड़ा है 3.5 से, अरे 3.4 से, और 3.4 बड़ा है 2 सेंटीमीटर से। और एक बार हम उल्टा भी कर सकते हैं कि 2 छोटा है 3.4 से और 3.4 छोटा है 5 से। तो आइए पहले केस में हम बिगर से शुरू करते हैं। पहले केस में माई 5 सेंटीमीटर is greater than 3.4 and my 3.4 is greater than 2। तो अब आप चाहो तो इनके
ये मैंने वैल्यू पे लिखा है। अब इस अकॉर्डिंग टू उनकी वैल्यू सेगमेंट लिखता हूँ। 5 सेंटीमीटर वाला सेगमेंट कौन सा? ए बी। देयरफॉर ए बी विल कम फर्स्ट। माई ए बी इज़ ग्रेटर देन 3.4। 3.4 वाला कौन है? ए पी। देन द लास्ट लेफ्ट बी पी। केस 2 उल्टा कर सकते हैं। माई 2 इज़ लेसर देन 3.4 एंड माई 3.4 इज़ स्मॉलर देन 5। यानी कि 2 का जो पॉइंट है और वो है बी पी, सेगमेंट है बी पी। बी पी इज़ स्मॉलर देन ए पी एंड ए पी इज़ स्मॉलर देन ए बी। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, आंसर आपका राइट होगा। सो आई होप आपको ये सेशन यहाँ समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल दैट घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।